हेलो। एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, खुद पर विश्वास रख, खुद पर विश्वास रख ए मेरे यारा। एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, खुद पर विश्वास रख ए मेरे यारा। इंतजार का फल, इंतजार का फल किसी न किसी दिन तो मिलेगा, इंतजार का फल किसी न किसी दिन तो मिलेगा, और उस दिन तू अपना सक्सेस स्टोरी दूसरे को सुनाएगा। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा ट्रायंगल, त्रिभुज। यह ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है, त्रिभुज। आज एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 17 या इनसे आगे को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टोटल का टोटल सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रायंगल दे दिया है, ठीक ना, ये फिगर में एक ट्रायंगल दे दिया है। इसमें कह रहा है ये कोण 90 डिग्री है, ठीक ना। इस ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है, और ऊपर वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल जो है इसका कोण ई 90 डिग्री है, ठीक ना। तो कह रहा है हमें सिद्ध करे कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है। साथ ही साथ इसमें इसके बाद हमें ईडी का कह रहा है वैल्यू भी ज्ञात करने के लिए। इसमें जो सब पहले दिया हुआ उनको पहले नोट करते हैं। क्या सब दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना। इसके बाद ये भी लंब है, कौन? डी ई लंब है ए बी पर, डी ई ये लंब है किस पर? ए बी पर। साथ ही साथ कुछ भुजा का लंबाई भी दिया हुआ है। ए डी, ए से लेके डी तक का लंबाई दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, डी से लेके सी तक का लंबाई 2 सेंटीमीटर, और बी से लेके सी इसका लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या सब सिद्ध करना है? ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई दोनों। और ये एक नंबर में ये हमें आपको मतलब प्रूफ करना था। 2 नंबर में हमें ज्ञात करना है किसका? ईडी का वैल्यू भी ज्ञात करना है। ईडी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक ना। चलिए अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण हमें स्पेस नहीं है, हम इस साइड चले आते हैं बनाने के लिए। चलिए जरा गौर से देखिए, अपने लोग किस किस त्रिभुज को समरूप करना है? ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज में बड़ा और छोटा त्रिभुज में दोनों त्रिभुज को लीजिए। त्रिभुज ए बी सी एवं छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में दोनों त्रिभुज। जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए, बड़ा त्रिभुज का कोण सी 90 डिग्री है, अर्थात बड़ा त्रिभुज का कोण सी, और छोटा त्रिभुज में कोण ई 90 डिग्री है, कोण ई। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। बड़ा त्रिभुज का कोण सी छोटा त्रिभुज के कोण ई के बराबर, और एक कोण और बराबर है, जरा गौर से देखिए। बड़ा त्रिभुज का कोण ए और छोटा त्रिभुज में भी कोण ए है, कोण ए बराबर कोण ए। कोण ए दोनों त्रिभुज में है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है। इसको लिख देंगे यहाँ उभयनिष्ठ कोण, ठीक ना। ये दोनों उभयनिष्ठ है। तो आप जरा गौर से देखिए, बड़ा त्रिभुज का 2 कोण, कौन? एक कोण सी और एक कोण ए, सी और ए। छोटा त्रिभुज का कोण ई और कोण ए, 2 कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज आपको समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज समरूप हो गया? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई। किस सिस्टम से? तो 2 कोण बराबर है, अर्थात ए सिस्टम से। यही कह रहा था, प्रूफ करने के लिए प्रूफ हो गया। अब इसमें एक और बात है, ईडी का कह रहा है वैल्यू भी निकालने के लिए। चलिए
जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है। बिल्कुल। समानुपाती कैसे होता है तो उनको जरा देखिए। समानुपाती कैसे होता है तो पहले बड़ा त्रिभुज का एक भुजा ले लीजिए, बड़का त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक ना। इस बड़ा त्रिभुज का एक भुजा लीजिए BC। बड़ा त्रिभुज का कौन भुजा लिए? BC, क्योंकि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप है तो बड़ा त्रिभुज का भुजा लिए BC। तो BC बड़ा त्रिभुज में किस कोण के सामने का भुजा है? BC। तो बड़ा त्रिभुज में कोण A के सामने का भुजा है BC, कोण A। छोटा त्रिभुज का भी कोण है, बड़ा त्रिभुज का भी कोण है, दोनों त्रिभुज में यह कोण है। तो कोण A के सामने का भुजा कौन है छोटा त्रिभुज में? ED। तो यहाँ दे देंगे ED इज इक्वल टू। अब चलिए बड़ा त्रिभुज का दूसरा भुजा लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज का दूसरा भुजा लेते हैं AC, ठीक ना। बड़ा त्रिभुज का कौन भुजा लिए? AC, ये बड़ा वाला बड़ा त्रिभुज का भुजा लिए AC। बड़ा त्रिभुज में AC किसके सामने का है? बड़ा त्रिभुज का AC है कोण B के सामने का, ये कोण B के सामने का। तो B छोटा त्रिभुज में किस कोण के बराबर होगा? तो ये हुआ था आपको, ये छोटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के बराबर, ये इसी के बराबर। तो बड़ा त्रिभुज में एक कोण ये बचा हुआ था तो छोटा त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, ठीक ना। तो बड़ा त्रिभुज का कोण लिए AC, बड़ा त्रिभुज का AC है B के सामने का, B है कोण D के बराबर, तो D के सामने का भुजा AE, D के सामने का AE। अब चलिए बड़ा त्रिभुज में एक और भुजा बच गया है, बड़ा त्रिभुज का भुजा कौन? AB। बड़ा त्रिभुज का भुजा AB क्या है? बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री है, इसके सामने का भुजा AD। अब सबका मान डालिए। चलिए अब सबका वैल्यू डालिए अपने लोग, सबका वैल्यू डालिए। BC का लंबाई कितना? BC का लंबाई है 12 बटे ED किधर गया? ED का तो लंबाई है नहीं, ED तो अपने लोग का निकालना ही है, तो ED छोड़ दीजिए इज इक्वल टू। आगे है AC का लंबाई, A से लेके C तक का लंबाई 3, 2, 5 बटे A से लेके इसका भी लंबाई नहीं है तो इसको भी रख लीजिए AE इज इक्वल टू AB खोजिए कहाँ है? AB ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, इसी का नाम है AB, ठीक ना। इस लंबाई को कहते हैं AB। ये लंबाई कितना होगा? ये लंबाई AB नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ। यह तो एक समकोण त्रिभुज ना है, समकोण त्रिभुज का आधार हो गया 12, कर्ण हो गया, लंब हो गया 5, 3, 2, 5, लंब 5, आधार 12, तो कर्ण कितना होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बराबर कितना? 169 का वर्गमूल 13, अर्थात A से लेके B का लंबाई हो गया 13 बटे AD खोजिए, A से लेके D 3, ठीक ना। अब चलिए बराबर कीजिए 12 बटे ED इज इक्वल टू लास्ट वाला 13 बटे 3, इधर 5 बटे AE इज इक्वल टू 13 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ED कितना? 13 से गुना न कीजिएगा तो ये जगह 13 ED बराबर कितना? 12 तिया 36, या ED बराबर 36 बटे 13। इस साइड आ जाइए, कोना कोने गुना कीजिए, 13 AE इज इक्वल टू 5 तिया 15, या AE इज इक्वल टू 15 बटे 13। चलिए AE और ED दोनों का वैल्यू निकल गया। अपने लोग क्या निकालना था? ED का वैल्यू निकल गया, साथ में एक और निकालना था, AE का भी वैल्यू निकालना था, जो अपने लोग लिखे नहीं थे। दोनों का वैल्यू निकल गया, जो सिद्ध करना था वो भी हो गया। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहता है। कहता है दिए गए चित्र में ये दोनों अनुपात बराबर 1/2 है, AB बराबर 5 है, तो DC का मान ज्ञात करें। AB बराबर 5 है तो नीचे DC, इसका कह रहा है वैल्यू ज्ञात करनी। क्या सब दिया हुआ? जो सब दिया हुआ पहले उनको लिखे, बाद में देखेंगे है क्या सब दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है। AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD इज इक्वल टू 1/2, एवं एक और चीज़ दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 5। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि
ज्ञात करना है DC का वैल्यू, DC इज इक्वल टू वाट, ठीक ना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्रमाण। प्रमाण इस साइड नहीं करेंगे, हम उस साइड जाते हैं बनाने के लिए। चलिए गौर से देखिए, हमें जो दिया हुआ है पहले उनको पकड़िए, क्या सब दिया हुआ है। क्योंकि दिया हुआ है यहीं से लिखिए AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। यही दो चीज़ें दिया हुआ, 1/2 को छोड़ दीजिए ये दोनों। इसमें इसको जरा मिलाइए, AO बाय OC, ठीक ना। दूसरा BO बाय OD, ठीक ना। गौर से देखिए, AO कौन है, AO है ऊपर वाला त्रिभुज का, इस त्रिभुज का भुजा, इस त्रिभुज का भुजा है AO। अगला है OC मतलब नीचे वाला त्रिभुज का भुजा, ठीक ना। एक ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा, एक नीचे वाला त्रिभुज का भुजा। इधर है BO मतलब ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा, उसके बाद OD मतलब नीचे वाले त्रिभुज का भुजा। ये दोनों ऊपर वाला का है, ये दोनों नीचे वाला का है। मतलब ये भुजा हो गया आपको इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा हो गया इस भुजा के समानुपाती, दोनों भुजा इन दोनों के समानुपाती है। और अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने का मतलब क्या, ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है कोण AOB कोण, और नीचे लिख लेते हैं कोण AOB इज इक्वल टू नीचे वाला DOC कोण DOC, ये बराबर है। अब देखिए ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती, बीच का एक कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, दो भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर। इसीलिए ऊपर वाला त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज DOC किस सिस्टम से, दो भुजा और एक कोण अर्थात SAS सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज का सब भुजा समानुपाती होगा, होबे करेगा समानुपाती। चलिए कोई बात नहीं। अब ऊपर वाला त्रिभुज का एक भुजा लीजिए, ऊपर वाला त्रिभुज का एक भुजा लीजिए, कौन भुजा लिए OA या कह सकते हैं AO। तो नीचे वाला कौन भुजा लेंगे OC। ऊपर वाला का दूसरा भुजा लीजिए AB, तो नीचे वाले का कौन लेंगे AB। भुजा इस कोण के सामने का है, ये कोण है इस कोण के बराबर, इस कोण के सामने का भुजा DC, ठीक ना। अब सबका वैल्यू डालिए, AO बाय OC ऊपर में रखा है, यहाँ भी देख सकते हैं। AO बाय OC का वैल्यू है 1/2, AO बाय OC का वैल्यू डाल दीजिए 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 5 बाय DC, कोना कोनी गुना कर लीजिए, DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता है दिए गए चित्र में AO इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो दिखाए कि कोण A कोण C के बराबर, कोण B कोण D के बराबर। जो दिया हुआ इनको पहले लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, दिया हुआ है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, जरा गौर से देखिए। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, एवं एक और सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण D। चलिए प्रमाण हम इस साइड नहीं बनाएंगे, उस साइड हम बना रहे हैं, इस साइड। अब देखिए अपने लोग जो दिया हुआ है इनको पहले नोट कीजिए। दिया हुआ क्या है, यहाँ से लिखिए। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। खोजिए कहाँ, OA मतलब इस त्रिभुज का भुजा OA इंटू OB किधर गया, OB इस त्रिभुज का भुजा, ये दोनों गुना में है, काम नहीं बनेगा। इनको बटे में पहले ले आइए। जिसके बाद OA तो OA रहने दीजिए, इधर से OC को ले आइए। OC उस साइड गुना में, इस साइड भागा में भेज दीजिए। OC इज इक्वल टू उस साइड क्या बचा OD, OB गुना में था, इस साइड चला जाएगा भागा में अर्थात OB। अब मिलाइए
ओ ए हो गया ये भुजा ओ ए, इसके बट्टे में ओ सी ये भुजा हो गया, मतलब ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो गया, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती। आगे ओ डी मतलब ये भुजा, ओ बी मतलब ये भुजा, ठीक ना। ये इधर दो त्रिभुज है, इधर वाला त्रिभुज उधर वाला त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज का ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, मतलब दोनों त्रिभुज का दो दो भुजा समानुपाती है। ये दोनों कोण तो बराबर ही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक ना। तो और कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण है उनको लिखिए, इस कोण का नाम दीजिए ए ओ डी, कोण ए ओ डी इज इक्वल टू, इस कोण का नाम दीजिए सी ओ बी, कोण सी ओ बी। तो दो भुजा समानुपाती हुआ है, दो भुजा इस त्रिभुज का दोनों भुजा इस त्रिभुज के दोनों भुजा के समानुपाती हुआ है, बीच का एक कोण बराबर हुआ, तो दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज कोण सी ओ बी किस सिस्टम से, दो भुजा और एक कोण, अर्थात एस ए एस सिस्टम से दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्या होता है, सब कोण बराबर होता है। तो सब कोण को बराबर कीजिए, दोनों त्रिभुज आपको समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज, ये वाला दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो कोण बराबर कीजिए। इसीलिए कौन बराबर होगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं कोण ए को, इसीलिए कोण ए किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले देखिए कोण खोजते कैसे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कोण ए किस भुजा के सामने का है, इस भुजा के सामने। ये किसके समानुपाती था, इसके, जो समानुपाती था हम चिन्ह लगा दिए। कोण ए लिए, कोण ए इस भुजा के सामने का कोण है, तो ये भुजा इसके समानुपाती है, इस भुजा के सामने का कोण सी, अर्थात कोण ए कोण सी के बराबर होगा। यही प्रूफ करना था। एवं इसका एक कोण लिया, इसका दूसरा कोण लीजिए, इस त्रिभुज का दूसरा कोण लीजिए, कोण डी किन के बराबर होगा, कोण डी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण देख लीजिए, तो इस भुजा के सामने का है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तो इस भुजा के सामने का कोण बी के बराबर, अर्थात कोण डी कोण बी के बराबर। यही प्रूफ करना था। दोनों कंप्लीट, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू ये पी क्यू और पी आर, मतलब कहने का मतलब ये बड़ा वाला भुजा, ये बड़ा वाला भुजा बराबर है, उसको रहने दीजिए। आगे कहता है एक्स पी आर पर इस प्रकार स्थित है जो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर इंटू एक्स आर, तो दिखाए कि ये बहुत कुछ, पहले जो दिया हो लिखिए ना, बाद में देख लेंगे क्या चल रहा है। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, दिया हुआ है पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक ना। आगे क्या दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर इंटू एक्स आर। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, क्यू एक्स बराबर सिद्ध करना है क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू आर। प्रमाण इस साइड नहीं, इस साइड चलते हैं बनाने के लिए। चलिए जरा गौर से देखिए। सबसे पहले अपने लोग को जो कंडीशन दिया हो उसी कंडीशन को पहले पकड़िए, तब काम बनेगा। कंडीशन क्या है उनको लिखिए, क्या सब कंडीशन दिया हुआ है। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एक्स आर, पी आर इंटू एक्स आर, ठीक ना। अब आगे इसको दो बार लिख लीजिए तब मजा आएगा। क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर था, इसको लिख लीजिए क्यू आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इंटू एक्स आर, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए, एक ठो को उठा के इस साइड लाइए, किसी एक को उठा के उधर से उठाइए, इस साइड लाइए, इस साइड क्यू आर को रहने दीजिए, इस साइड लाते हैं पी आर को, आकृति पे मिलाइए तो क्यू आर और पी आर, अर्थात बड़का त्रिभुज का ये क्यू आर और बड़का त्रिभुज का पी आर। चलिए क्यू आर को रहने दीजिए, पी आर को इस साइड लाया तो उस साइड हमें क्या बच गया अपने लोग को, एक्स आर बच गया, नीचे इसको भेज दीजिए क्यू आर, आकृति पे इसको मिलाइए जरा क्या होता है।
क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर ये क्यू आर बटे पी आर अर्थात ये बड़ा बरका त्रिभुज का ये दोनों भुजा का अनुपात। इसके बाद एक्स आर, एक्स आर मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स आर ये, और क्यू आर मतलब ये। जरा गौर से देख लीजिए क्या किसका किसका अनुपात बराबर हो रहा है। फिर से जरा गौर से देख लीजिएगा। बड़ा त्रिभुज का, पहले बड़ा त्रिभुज का ये भुजा, ये बड़ा भुजा बड़ा त्रिभुज का इस बड़ा भुजा के अनुपात में है। अब इसके बाद ये छोटका त्रिभुज जो बन रहा है, इस छोटका त्रिभुज का ये भुजा, और उसके बाद छोटका त्रिभुज का ये भुजा, ये छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। बड़ा त्रिभुज का ये भुजा, छोटका त्रिभुज का ये भुजा, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। और ये कोण ऐसन है, ये कोण ऐसा है कि ये बड़का त्रिभुज में भी है और छोटका त्रिभुज में भी है, अर्थात कोण आर उभयनिष्ठ है। कोण आर बड़का त्रिभुज में भी है, छोटका त्रिभुज में भी है। इसी में लिखिए एवं कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब जरा गौर से देखिए, बड़का त्रिभुज का दोनों भुजा छोटका त्रिभुज के दोनों भुजा का अनुपात में बराबर है। बड़का त्रिभुज का दोनों भुजा छोटका त्रिभुज का दोनों भुजा, और बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में ये कोण मिल रहा है, दो भुजा समानुपाती और बीच का एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। इसीलिए त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का नाम लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज। छोटका त्रिभुज का नाम लीजिए एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू। किस सिस्टम से, दो भुजा और एक कोण, अर्थात एस ए एस सिस्टम से, एस ए एस सिस्टम से दो त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा तो समानुपाती ही होगा, बिल्कुल भुजा समानुपाती होगा। ये कौन कौन किन के समानुपाती है, सब भुजा को सब भुजा के समानुपाती कीजिए। पहले जो ये दोनों भुजा था तो इन दोनों को तो पहले लिखिए लीजिए, कौन कौन, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर इज इक्वल टू इधर एक्स आर बटे क्यू आर, जो है सेम टू सेम, दो भुजा इसका दो भुजा इसका, ये तो समानुपाती होबे करेगा। इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं तब मज़ा आएगा। क्यू आर को क्यू आर रहने दीजिए, ये बटे में है तो इधर गुना में जा सकता है, ये उधर ऊपर में है तो नीचे आ सकता है, इसको नीचे कर लीजिए। गुना में है तो इस साइड आ गया भागा में, ये नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, अर्थात पी आर बटे क्यू आर को क्यू आर रहने दीजिए। जरा मिलाइए, आकृति पे मिलाइए। क्यू आर ये ऊपर वाला, ऊपर बड़ा वाला त्रिभुज का काम चल रहा है। क्यू आर बड़ा त्रिभुज का क्यू आर छोटा त्रिभुज के एक्स आर के बराबर, छोटा त्रिभुज के एक्स आर के बराबर। बड़ा त्रिभुज का क्यू आर है, ये बाहर लिख रहे हैं, बड़ा त्रिभुज का क्यू आर छोटा त्रिभुज के एक्स आर के समानुपाती है। बड़ा त्रिभुज का पी आर, बड़ा त्रिभुज का पी आर छोटा त्रिभुज के क्यू आर के समानुपाती है, ठीक ना। अब बच कौन कौन गया, बड़ा त्रिभुज का एक भुजा बच गया, ये कौन, पी क्यू, बड़ा त्रिभुज का भुजा पी क्यू। बड़ा त्रिभुज में एक ये भुजा और छोटा त्रिभुज में ये भुजा बचल, कौन है, एक्स क्यू, एक्स क्यू के समानुपाती होगा, ठीक ना। आप और से देखिए, इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई काम नहीं, इन दोनों से समीकरण बना लीजिए, ठीक ना। इन दोनों को उतारिए, इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों से समीकरण बनाइए। कितना लिखिए, पी आर, तो पी आर बटे नीचा क्या, क्यू आर इज इक्वल टू इधर क्या, पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू ऊपर में दे रहा है, यहाँ भी लिखें पी क्यू का वैल्यू क्यू आर, ठीक ना। पी क्यू का वैल्यू कितना, क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू पी आर, सॉरी पी आर, पी क्यू का वैल्यू कितना, पी आर, तो पी क्यू के बदले में रख दीजिए क्या, पी आर बटे एक्स क्यू, ठीक ना। अब चलिए, ऊपर ऊपर समीकरण है तो ऊपर ऊपर कट सकता है, काट लीजिए। नहीं कटिएगा तो इधर ऊपर में है तो इधर नीचे में गुना में भेजिएगा तो कटिए जाएगा। हम यही काट देते हैं, एक से इसको एक से इसको। चलिए कोना कोने गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको एक से गुना कीजिए तो एक्स क्यू बराबर एक से इसको गुना कीजिए क्यू आर। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था। कंप्लीट, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्या ये दो त्रिभुज दे दिया है, क्वेश्चन है आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये दो त्रिभुज दे दिया, इसमें कह रहा है ये आर एन और सी एम दोनों माध्यिका है, ठीक ना। ये दोनों माध्यिका और ये दोनों बड़ा त्रिभुज इस बड़ा त्रिभुज के समरूप है, तो हमें ये तीन ठोस सिद्ध करना है। पहले जो सब दिया हुआ है उनको नोट कीजिए।
दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ। सबसे पहले ये दोनों माध्यिका है, कौन कौन, आर एन एवं दूसरा CM, ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका कहते हैं मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और क्या दिया हुआ जरा गौर से देखिए, ABC और PQR समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 में सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, AMC त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है, 2 नंबर में सिद्ध करना है CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ। 3 नंबर में क्या सिद्ध करना है उनको देखिए, 3 नंबर में त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RND। प्रमाण हम इस सेट बनाना स्टार्ट करते हैं, जा गौर से देखिए। सबसे पहले तो अपने लोग को सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज AMC और PNR। AMC मतलब ये वाला आधा त्रिभुज, ये वाला आधा त्रिभुज, और इधर कौन, PNR मतलब ये वाला, इसका आधा इसके आधा के समरूप ये सिद्ध करना है, ठीक ना। उससे पहले अपने लोग सबसे पहले प्रमाण लिखने के बाद यहाँ पहले प्रमाण लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बनाना है विधिवत तरीका से ही बनाना है प्रमाण। चलिए सबसे पहले हमें दिया भैया बड़ा त्रिभुज, इस बड़ा त्रिभुज के समरूप है, कौन कौन त्रिभुज समरूप है उनको लिखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC ये दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप PQR दिया हुआ, उनको लिख लिए, ABC और PQR समरूप है। समरूप है तो सब कौन बराबर होगा, सब भुजा समानुपाती होगा, कौन 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 बराबर होगा उनको देखिए, A होगा, कौन A हो जाएगा किसके बराबर, A हो जाएगा P के बराबर, लिख लीजिए कौन A बराबर कौन P, ठीक ना, कौन B बराबर कौन Q, और कौन C बराबर कौन R, कौन C बराबर कौन R के बराबर होगा। तीनों कौन आपस में बराबर होगा, भुजा भी समानुपाती होगा, कौन कौन भुजा समानुपाती होगा उनको देख लीजिए। त्रिभुज ABC का भुजा ले लीजिए, इसी जो समरूप है इसी के अनुसार, फिगर को छोड़ दिए इसी के अनुसार लीजिए। पहले AB, तो इसका कौन भुजा PQ, इसका दूसरा भुजा AB लिए तो इस बार लीजिए BC, इसका भुजा QR, इसका तीसरा भुजा शुरू और लास्ट वाला से लीजिए AC, इसका PR, ठीक ना। इसको इक्वेशन 1 मान के रहने दीजिए। समरूपात इतना कुछ बराबर होगा। अब चलिए अब जो सिद्ध करना है उस पर अब चर्चा करते हैं। सिद्ध क्या करना है, AMC PNR मतलब इसका आधा दोनों त्रिभुज में लीजिए, दोनों त्रिभुज में इसी दोनों को अब सिद्ध करने का विचार कर रहे हैं। उसमें देखिए है क्या, जरा इस पे मिला इस आकृति पे, इस दोनों त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए पहले अपने लोग को AC भुजा को पकड़ना होगा, AC को और कौन AB को, AB और AC को पकड़ना होगा। AB यहाँ पर है, AC यहाँ पर है, इन दोनों को पकड़ना होगा, बीच से इनको गायब कीजिए। क्या AB/PQ जो दिया हुआ उसी से लिख रहे हैं, AB/PQ इज इक्वल टू क्या AC/PR। बीच वाले को गायब कर दिए, बीच वाले का काम नहीं है, ठीक ना। क्या सब फिर से देख लीजिए, AB/PQ बराबर AC/PR। इसमें एक काम कर सकते हैं, जरा हम इधर आ रहे हैं थोड़ा सा, इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। AB/PQ है ना, AB/PQ, AB को भी 1/2 से गुना कर रहे हैं, PQ को भी 1/2 से गुना कर रहे हैं, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। AB/PQ दोनों को हाफ हाफ से गुना कर दिए, तो अब बोलिए क्या हो जाएगा, AB का आधा, AB टोटल है, इसका आधा मतलब क्या, ये मिडिल पॉइंट है, मध्यिका है, तो ये है आधा, AB का आधा AM बट PQ का आधा, PQ बड़ा है, PQ का आधा, इसका आधा लीजिए PN इज इक्वल टू AC/PR, ठीक ना। साथ ही साथ इसमें एक कौन, इसको मिलाइए पहले, कहाँ गया, AM मतलब ये AM बटे PN मतलब ये,
अगला ए सी मतलब ये ए सी। इधर पी आर मतलब ये पी आर, मतलब ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, और कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, ये है सबसे ऊपर में लिखे हुए हैं कोण ए बराबर कोण पी। अब इन दोनों आधा त्रिभुज का दो भुजा समानुपाती हो गया, बीच का एक एक कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप। कौन कौन त्रिभुज समरूप? ए एम सी त्रिभुज, ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर किस सिस्टम से? तो कौन? दो भुजा और एक कोण, अर्थात लिख सकते हैं SAS सिस्टम से। पहला वाला प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा का वाला पे। इस अभी अपने लोग क्या सब प्रूफ निकला है? AMC और PNR दोनों त्रिभुज समरूप, अर्थात ये वाला ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा, परफेक्ट भुजा समानुपाती होगा। इस त्रिभुज का एक भुजा लीजिए AC, भुजा समानुपाती कीजिए इन्हीं दोनों त्रिभुज का, एक भुजा लिए AC, एक भुजा कौन? AC। इस त्रिभुज का कौन भुजा लीजिएगा तब? PR। इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए ये CM कहिए या MC कहिए, ये भुजा अर्थात CM। तो इस त्रिभुज का कौन भुजा लीजिएगा? ये भुजा लेना पड़ेगा आपको, कौन? RN। जरा गौर से देखिएगा क्या सब काम किए। दोनों त्रिभुज समरूप तो इसका भुजा लिए ये, तो इसका भुजा ये, इसका भुजा बीच वाला तो इसका भुजा बीच वाला, इसका छोटका भुजा तो उसका छोटका भुजा, काम नहीं था नहीं लिए, छोड़ दीजिए। चलिए AC बाय PR। अब जरा गौर से देखिए AC बाय PR का वैल्यू हम यहाँ निकाले हुए हैं। AC बाय PR का वैल्यू कितना? AC बाय PR BC बाय QR के बराबर, और इसके बराबर भी, किसके बराबर भी? ये तीनों का अनुपात बराबर है। तो AC बाय PR का वैल्यू रख सकते हैं AB बाय PQ, तो ये वैल्यू रखिए। इसका कहाँ से मान रख रहे हैं? इक्वेशन 1 से मान रख रहे हैं। AC बाय PR का मान रख दीजिए कितना? AB बाय कितना? PQ इज इक्वल टू कितना? CM बाय RN। 2 नंबर में यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, मिला लीजिए। AB बाय PQ बराबर CM बाय RN। 2 नंबर का ही प्रूफ हो गया। अब अपने लोग को क्या 3 नंबर का ना प्रूफ करना है। इनको साफ करते हैं फिर हम बनाते हैं। हम साइड होने पर इतना नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे बनाते हैं। तीसरा का ही अपने लोग को प्रूफ करने के लिए बच गया। तीसरा का देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हम इधर ही मिटाए, उधर छोड़ दिए, ठीक ना। आइए सबसे पहले अब अपने लोग पकड़ते हैं इक्वेशन 1 से। पहला इक्वेशन यही ना, लिखिए पहला इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन है AB बाय PQ इज इक्वल टू दूसरा BC बाय कितना? QR। इक्वेशन एक। तीसरा का काम नहीं है, तीसरा का नहीं लिए। अब इसको जरा गौर से देखिए, इससे पहले जो काम किए तो वही काम करने जा रहे हैं। हम किसको प्रूफ कर रहे हैं? तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला ये अधिका त्रिभुज, इधर का ये वाला अधिका त्रिभुज, इन दोनों को समरूप करना है। तीसरा का कंडीशन वही कह रहा है प्रूफ करने के लिए। इसमें अपने लोग AB बाय PQ खोजिए कहाँ है। AB ये हो गया AB, इसका कौन भुजा लिए? PQ। AB बाय PQ। दूसरा BC, इसका कौन लिया है? QR। जो इक्वेशन 1 में था वो उतार लिए। इसको ये अधिका को प्रूफ करने के लिए हमें AB पूरा भुजा का तो आवश्यकता नहीं है, आधे भुजा का आवश्यकता है। तो AB में क्या काम कीजिए? 1/2 से भागा दीजिए, इसमें भी 1/2 से भागा दे दीजिए। चलिए अब बोलिए क्या हो जाएगा? AB में 1/2 से भागा दीजिए तो AB का आधा ऊपर का लेना नहीं है, नीचल का लेना, क्योंकि नीचे को प्रूफ करना पे लोग। ये मिडिल पॉइंट है, माध्यिका है। तो क्या AB का आधा क्या? BM। इधर PQ का आधा PQ का आधा, उधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे, क्योंकि इधर वाले सब लोग काम है। NQ इज इक्वल टू, इसको पूरा छोड़ दीजिए, BC बाय QR। अब आकृति में मिलाइए जरा गौर से। BM हो गया ये BM, ये वाला हो गया BM, ठीक ना। NQ हो गया ये वाला, ठीक ना। ये रेखा हम ट्रिपल लाइन दे रहे हैं, अर्थात ये रेखा इस रेखा के समानुपाती हो गया। BC हो गया ये वाला रेखा, इसमें हम डबल लाइन दे रहे हैं। इधर QR हो गया ये वाला रेखा, अर्थात क्या? ये रेखा इस रेखा के समानुपाती, ये रेखा इस रेखा के समानुपाती। और इक्वेशन 1 में इससे पहले जब दोनों त्रिभुज समरूप था तो निकाले थे कोण B कोण Q के बराबर होता है। कोण B किसके बराबर है? ये कोण B है कोण Q के बराबर। अब जरा गौर से इसको भी लिख लीजिए, कोण B बराबर कोण Q है।
ठीक ना। ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये कोण इस कोण के बराबर, तो दो भुजा बीच का कोण, दो भुजा बीच का कोण हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इस त्रिभुज का नाम बोलिए, कौन त्रिभुज, CMB त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज CMB समरूप कौन त्रिभुज, इधर का अधका, इस त्रिभुज का नाम RNQ। 3 नंबर में यही ना प्रूफ करना था। किस सिस्टम से, सिस्टम का नाम लिखना जरूरी हो जाता है। कौन सा सिस्टम, दो भुजा बीच का कोण, अर्थात SAS सिस्टम से, यही प्रूफ करना था। यही प्रूफ हो गया। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। वहाँ ये सबसे पहले यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद इनको लिखिएगा, ठीक ना। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को फाइनल किए। अब चलते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 या उनसे आगे को लेकर। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने आपका प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी दिन। जय हिंद।